फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 2 फ्रॉम IMO क्लास 4। दिस इज अबाउट द कंपटीशन ऑपरेशंस। तो कंपटीशन ऑपरेशंस में क्या आता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये सब कुछ आता है। प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट? तो इन सबको हम पढ़ेंगे विद वर्ड प्रॉब्लम्स। सो लेट्स स्टार्ट, एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब। मैथमेटिकल रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग shows the common factors of 20 and 25। तो कॉमन फैक्टर्स का क्या मतलब है? ऐसे नंबर्स जिसमें 20 भी आता हो और 25 भी आता हो, जिनके टेबल की बात कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज 2 एंड 5। तो 2 के टेबल में 20 तो आता है बट 25 नहीं आता। 5 के टेबल में दोनों आते हैं बट दोनों में होना चाहिए, सो दिस इज रॉन्ग। 2 एंड 3, 3 के टेबल में ना 20 आता है ना 25 आता है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। 1 एंड 5, तो 1 के टेबल में तो सारे नंबर्स आते हैं। 1 इंटू 20 इज इक्वल टू 20, 1 इंटू 25 इज इक्वल टू 25, और 5 के टेबल में भी 20 एंड 25 आता है। 1 एंड 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 25। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। Second is dash should be added to 54,368 to get sum of this। ठीक है, 1,36,542। तो इसमें हम क्या नंबर ऐड करें कि हमें ये सम मिल जाए? तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? नंबर को ऐड करने के लिए जो हमारा नंबर आया है आफ्टर एडिशन, उसमें से एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे? 136,542 सब्ट्रैक्ट किया 54368, राइट? सब्ट्रैक्ट करेंगे 12, यहाँ से कैरी किया 12, ये हो गया 3। 12 माइनस 8 इज 4, यहाँ से लिया बोरो 13। 6 माइनस किया 13 में से 7, दिस इज 4। 4 माइनस 3 इज 1। 6 minus 4 is 2, and 13 minus 5 is 8. So answer is 82,174. So here is answer B. Third is on subtracting the sum of this and this। इन दोनों का सम करके सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सम ऑफ। तो आप ये वर्ड प्रॉब्लम्स है जो आपको रीड करके समझ में आनी चाहिए। इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, वी गेट आंसर। पहले हम इन दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, 54936 को हम ऐड करेंगे 28120। इसको ऐड किया, ये है 6 5 10 1 12 13 1 8, 83056। ठीक है, इन दोनों का सम हो गया। अब इन दोनों का सम करते हैं। 24025 22534, इन दोनों का सम करते हैं। 5 plus 4 is 9, 3 plus 2 is 5, 5 plus 0 is 5, 6 and 4। तो इस इन दोनों एडिशन आ गया अलग अलग। अब इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। ठीक है, 83056 में से सब्ट्रैक्ट किया 46559। दिस इज 16। 16 minus 9 is 7, it will be 4। 14 बन जाएगा। 14 minus 5 is 9, this will be 9। 9 minus 5 is 4। 13। 13 minus 6 is, सॉरी ये 12 हो गया ना, इसको दिया था। 12 minus 6 is 6, and this is will be 7। 7 minus 4 is 3। 36497 will be our answer, 36497। correct option is D. Fourth is, in the given abacus, if we remove 4 beads from the thousands place, 3 beads from the tens place, and the 5 beads from the ones place, then the number formed is equal to। पहले हम जैसा ऐसा बोला वैसे कर देते हैं। ठीक है, इसमें से we remove 4 beads from 1000, this is 1000। 4 beads remove करते हैं, 1 2 3 and 4।
3 beats from the tens place, 1 2 3, and the 5 beats from the ones place, 1 2 3 4 and 5. तो क्या बन गया ये 2 1 1 2 3 4 5 6 0 0 2 1 6 0 0, ये हमारा नंबर बन गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके देखना है किसका आंसर ये आता है। तो 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो पीछे ना 0 है, तो क्या होगा? So let's do the multiplication. So 995 into 48. 995 into 48. 8 5 is a 40. 9 8 is a 72 plus 4 is 76. 72 plus 7 is 79. तो ये आंसर नहीं है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 23 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 0 0 पीछे हम लगा देंगे। 4 3 is 12. 8 and 9. 3 and 2. So this is 2 2 and 3, तो ये भी नहीं है। 66 into 27, 7 6 are 42, 42 plus 4 is 46, 6 2 are 12 and 13, so 2 8 7 and 1, तो ये भी आंसर नहीं है। तो इट मीन्स हमारा जो आंसर होगा फोर्थ का वो डी होगा। सो 144 को मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, 0 एक बच जाता है ना, तो एंड में जितनी जीरोस होती है उतनी 0 लगा देते हैं। 5 4 are 20, 5 4 are 20 plus 2 is 22, 5 6 7 and 1 4 4, 0 6 7 plus 4 is 11, 2 1 6 और एक ये 0 था, ये 0 लग गया। सो 2 1 6 0 0, यही हमें आंसर चाहिए था। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नाउ फिफ्थ इज हाउ मेनी मल्टीप्लाइज ऑफ 12 आर देयर बिटवीन 50 एंड 200। इनका कहने का मतलब है 50 से लेकर 200 के बीच में 12 के मल्टीप्लाई के कौन कौन से नंबर्स आते हैं या कितने नंबर्स आते हैं। जैसे 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, इस तरीके से 50 से लेके 200 तक कितने नंबर्स आते हैं 12 के मल्टीप्लिकेशन में। सो 12 5 जा 60 होता है, जबकि इन्होंने 50 से पूछा है। इट मीन्स ये जो नंबर स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 50 एंड 200 के बीच में आएगा। 48 आता है, 12 4 जा 48, उसके बाद आता है 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 96, 108, 120, 132, तो वो लिखते जाना है जब तक कि 200 नहीं आ जाता। 144, 156, 168, 180 एंड 192। इसके बाद 12 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 200 से ज्यादा का होगा, क्योंकि 12 आएगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की नंबर्स काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 नंबर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन 50 to 200, विच आर द मल्टीप्लाइज ऑफ 12। ओके, नाउ सिक्स्थ इज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। किसी नंबर से हम 1 प्लस करते हैं तो वो सेम नंबर आता है, बट इसमें 45 को 46 होगा, सो दिस इज रॉन्ग। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, 950 को मल्टीप्लाई करा 110 से, इज इक्वल टू 110 इंटू 950। तो ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर आता है 6। अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 6 ही आंसर आता है। तो आगे पीछे लिखने से मल्टीप्लीकेशन में कोई डिफरेंस नहीं आता। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। Seventh is which of the following option do not shows the sum of greater than 384 but less than 500। इसमें से रॉन्ग बताना है कि कौन इन दोनों के बीच में नहीं लाइक करता, इनका जो सम है। ठीक है, तो सेवंथ का हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज सी सी एंड 8। तो सी सी क्या होता है, सी होता है 100, 100 दो सी है तो 200, 208 हो गया ये। ठीक है, अब इसमें हमने ऐड करना है सी सी, तो क्या हो गया 200, और ये हो गया L1 एंड 9, तो ये क्या हो गया 9। L होता है 50, 50 प्लस 9 इज 59,
तो ये हो गया 259। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 8 + 9 is 17, 6 एंड 4, 467 नंबर आ गया ए का। अब बी को करते हैं हम, तो बी में क्या है, सी, सी मतलब 100, ठीक है, और डी क्या हो गया 500, तो 500 के लेफ्ट में लिखा है, इट मीन्स 500 माइनस 100 इज 400 प्लस क्या हो गया ये सी 100, तो क्या नंबर आ गया 500। ये 467 ये तो लाई करता है इन दोनों के बीच में, 500 जो है वो लाई करता है या नहीं, वो तो 500 ही हो गया। उन्होंने बोला है जो कि इससे तो छोटा है, 384 से छोटा है, बट सॉरी ग्रेटर देन 384 बट लेस देन 500, तो 500 तो होना ही नहीं चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, जो कि गलत है, बाकी सारे हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ बैट प्लस बॉल, आपको इन दोनों को जो वैल्यू है वो आपको बतानी है। इफ 1 बैट 2 3 4 एंड 5, अगर 5 बैट्स की जो वैल्यू है वो 2625 है, और अगर एक बैट की वैल्यू में से एक बॉल की वैल्यू माइनस करते हैं तो 297 आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करो कि जो देखो ये एक इंडिकेशन गिवन है बैट्स, आप इससे क्या कर सकते हो, एक बैट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अगर 5 बैट्स की वैल्यू इतनी है तो 1 बैट की कितनी होगी, डिवाइडेड बाय 5, सो 2625 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे ना तो आंसर आएगा 525, ये एक बैट की वैल्यू हो गई। अब एक बैट में से जब हम बॉल को माइनस करते हैं तो इतना आंसर आता है 297, तो बॉल कितने की होगी या बॉल की वैल्यू क्या हो गई, जस्ट आपको क्या करना है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देना है 297। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है 15 - 7 इज 8, 2, तो ये होगी बॉल की वैल्यू, और 525 थी बैट की वैल्यू। अब इसने क्या बोला, इन दोनों को ऐड करके बताना है, तो 525 और हो गया 228, तो इनको ऐड करेंगे, 5 + 8 इज 13, 5 एंड 7 753 इज आर करेक्ट ऑप्शन। ओके, of the two number is 8963. If the greater number is 56,489, then find the smaller number. Round off to the nearest hundreds पे round off करके भी बताना है। अगर एक ग्रेटर नंबर है और इसमें से एक का डिफरेंस निकाला जाता है तो ये नंबर आता है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज दिस, दो नंबर का डिफरेंस है 8963, उसमें से ग्रेटर नंबर ये है, तो दूसरा जो स्मॉलर नंबर होगा वो कितना होगा, इस टोटल में से ये माइनस कर देते हैं। सो 56489 माइनस 8963, सिंपल। 9 + 3 is 12, 8 + 6 is 14 एंड 5, सॉरी माइनस करना है हमको, 9 - 3 is 6, 8 - 6 is 2, 14 - 9 is 15, this is 15, 15 - 8 is 7, and this will be 4, 47526, ठीक है। अब इसको क्या करना है, नियरेस्ट 100 में करना है। 100 क्या होगा, ये है 47,526, तो 526 है ना, अगर 550 से अबव होता तो हम 600 कर देते, तो ये होगा 47,500, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नाउ 10th इज, इफ द HCF ऑफ टू नंबर इज 24, अगर दो नंबर्स का जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 24 है, देन द टू नंबर्स कैन बी, तो टू नंबर्स क्या हो सकते हैं, तो हमेशा वो जो टू नंबर्स होंगे ना वो 24 से बड़े होंगे, ठीक है, पहली बात तो ये है। तो इसमें देखें ये तो 24 का इक्वल है, ये 12 है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ये 16 और 18 है, ये भी रॉन्ग हो गया। अब क्या है, 12 का ये मल्टीपल नहीं है 36, है ना, 12 24 सॉरी 24 का मल्टीपल नहीं है 36, सो दिस इज रॉन्ग। 70/96 है, सो करेक्ट ऑप्शन है बी।
11th is think of a number, multiply it by 10, add 12, multiply by 4, subtract 500, divide by 4, the result is 337. What is the number? तो इन 4 ऑप्शंस में से आपको वो नंबर फाइंड करना है जिसमें ये सब चीजें करते हुए आंसर जो आएगा वो 337 आ जाएगा। सो 45 से स्टार्ट करते हैं। 45 मल्टीप्लाई इट बाय 10, सो ये क्या हो जाएगा 450। ऐड 12, 12 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 462। मल्टीप्लाई बाय 4, अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, 4 टू ज़ा 8, 6 4 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16, 17 एंड 18, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट करना है 500, तो क्या हो जाएगा 8 4 3 1। ठीक है, अब डिवाइड करना है 4 से, 4 से डिवाइड किया, 4 3 ज़ा 12 माइनस 14, 4 3 ज़ा 12 माइनस 2 एंड 8 इज 7 4 ज़ा 28। सो हमारा फर्स्ट ही आंसर आ गया 337। सो करेक्ट ऑप्शन इज 45, दैट इज ए। 12th इज ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज डैश। किसी भी नंबर का सबसे बड़ा मल्टीपल क्या होगा, किसको किससे, किसी भी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि सबसे बड़ा नंबर आ जाए। नंबर इटसेल्फ, उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, बट 2 का मल्टीपल तो 12 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, तो ग्रेटेस्ट तो नहीं हुआ। अगर 2 को 1 से करेंगे तो 2 ही बनता है, ये तो छोटा नंबर है। 0 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। सो कांट से, बिकॉज नंबर्स आर मल्टीपल, इनफाइनाइट है ना, तो कोई भी ग्रेटेस्ट नंबर हो सकता है, तो हम बता ही नहीं सकते हैं। 13 is Priya has a book of 448 pages. If she read 16 pages each day, then in how many days did she finish reading the book? प्रिया के पास एक बुक है जिसमें पेजेस हैं, इतने टोटल पेजेस हैं, लेकिन वो 16 पेजेस डेली पढ़ते हैं, तो कितने दिन में उसकी बुक फिनिश हो जाएगी? तो जस्ट 448 डिवाइडेड बाय 16। सो 16 2 ज़ा 32 माइनस किया तो आ गया है 2 1 एंड 8 एंड 16 8 जार होता है 128। सो 28 डेज अगर वो प्रिया डेली 16 पेजेस को रीड करेगी तो 28 डेज में उसकी जो बुक है वो फिनिश हो जाएगी। 14th इज द एस्टिमेटेड सम ऑफ द गिवन नंबर्स। इनका जो एस्टिमेटेड नंबर है उसका सम करना है व्हेन द नंबर्स आर राउंड ऑफ टू देयर नियरेस्ट थाउजेंड। जब इनके जो थाउजेंड्स है उनको हम नियरेस्ट राउंड ऑफ करते हैं। सो दिस इज अ 93,645, तो ये 93,500 से ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 94,000, और ये 24,500 से ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 25,000। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 94,000 25,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 0 0, 4 प्लस 5 इज 9 एंड 11 119,000। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। 15 is which of the following options represent the common multiples of 7 and 14? कौन से मल्टीपल्स है 7 और 14 के? मल्टीप्लाइज ऑफ 7, मल्टीप्लाइज ऑफ 14, मल्टीप्लाइज ऑफ 21, मल्टीप्लाइज ऑफ 12। तो आंसर आएगा मल्टीप्लाइज ऑफ 14। क्यों? अगर सेवन्स के मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होते हैं 7 14 21 28 35 42 49 सो ऑन, है ना, 56। अगर 14 के मल्टीप्लाइज करूँ तो 14 28 42 सो ऑन। तो आप देखोगे कि 14 7 में भी आ रहा है, 28 7 के नंबर में भी आ रहा है, और 42 भी आ रहा है, और आगे भी आते रहेंगे कुछ कुछ नंबर्स। तो अगर मल्टीपल्स ऑफ 14 है ना वो दोनों में आते हैं, 7 के में भी आते हैं 14 में भी आते हैं, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। सो यहाँ पे हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, 16 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड होपफुली आपने जो मेंबरशिप है वो भी ज्वाइन कर ली होगी, क्योंकि उसमें मैं और सेपरेट वीडियोस डालूंगी ओनली फॉर मेंबर्स विच आर वेरी मच यूजफुल for the students preparing for the Olympiad exams. Thank you so much.